दिनों से मैं भारत की बात कर रही हूँ, आप लोगों की बात करूंगी। एक पैकेट देखिए, उसके बाद यहाँ से महाभारत। कंगना की ललकार से बौखलाई उद्धव सरकार। आज मैं सच को कुचलने के लिए चलाया बदले का बुलडोजर। सबको गलत होगा। ये जो शुरू था, ये जो आतंक, अच्छा हुआ ये मेरे साथ। देश की बेटी का अपमान क्यों सहेगा हिंदुस्तान? कंगना की कड़ी मेहनत और खून पसीने से बनाई गई इस इमारत को ढहाने वाली ये वही बीएमसी है जो सुशांत केस की जांच के लिए मुंबई पहुंची बिहार पुलिस के अधिकारियों को क्वारंटीन करती है। ये वही मुंबई पुलिस है जो सुशांत केस की नंबर 1 आरोपी रिया चक्रवर्ती के लिए हर पल मेहरबान है। लेकिन देश की बेटी जिसने सच का साथ दिया, उस कंगना के घर बदले का बुलडोजर चलाने के लिए बीएमसी को संरक्षण दे रही है। कंगना रनौत ने सुशांत सिंह के केस में इंसाफ की आवाज उठाई, सच का साथ दिया, बॉलीवुड के गैंग को बेनकाब किया जो शिवसेना और उद्धव सरकार को रास नहीं आया। पहले कंगना के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया और जब कंगना ने साफ साफ शब्दों में चुनौती दी तो उद्धव सरकार बौखला गई। कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले ही उनके दफ्तर को तोड़ा गया, बुलडोजर चलाया गया। एक महिला के पीछे जो कि एक सेल्फ मेड वुमन है, जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर यहाँ मुंबई में ये मेहनत का आशियाना तैयार किया है। कंगना रनौत के इस घर को तोड़ने के लिए बीएमसी के अधिकारी पहुंचे और एक बार जो कंगना की मेहनत पर हो रहा है वो दुखद है, लेकिन यहाँ की गूंज, ये गूंज जो मुझे यहाँ सुनाई दे रही है वो बहुत दूर तक जाएगी। सच को कुचलने के लिए उद्धव सरकार ने कानून को ताक पर रखा। हाईकोर्ट के रोक के बावजूद ये कार्रवाई की गई। हाईकोर्ट ने उद्धव सरकार को करारा तमाचा लगाते हुए बीएमसी की कार्रवाई को गलत बताया। कभी हार न मानने वाली और सच के साथ खड़ी रहने वाली कंगना जब मुंबई पहुंची तो करनी सेना और आरपीआई के कार्यकर्ताओं ने समर्थन में नारेबाजी की तो शिवसेना के कार्यकर्ता विरोध में खड़े नजर आए। मुंबई पहुंचने के बाद कंगना ने सीधे उद्धव ठाकरे पर हमला बोल दिया। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने सिर्फ माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कब तेरा घमंड टूटेगा? सामने को उद्धव सरकार और शिवसेना सबसे डर गई है। इस बौखलाहट में कंगना को डराने के लिए बदले का बुलडोजर चलाया गया। सवाल है कि रिया के लिए मेहरबान उद्धव सरकार सच बोलने पर कंगना का क्यों अपमान कर रही है? क्या कंगना को सच बोलने की सजा दी जा रही है? सवाल उस खास गैंग से भी है जो बात बात पर लोकतंत्र और आजादी की दुहाई देता है और बीएमसी की इस कार्रवाई पर मौन है। साफ है कि पूरा भारत कंगना के साथ है और कंगना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में सीधे लेकर आ रही हूँ आपके लिए कंगना के इसी मणिकर्णिका प्रोडक्शन हाउस के ठीक सामने से और सवाल पूछ रही हूँ कि कंगना की ललकार से बौखला गई है क्या उद्धव सरकार? महाभारत में आज सीधे सवाल पूछ रही हूँ कि सच को कुचलने के लिए क्या चलाया गया ये बदले का बुलडोजर? सवाल आज पूछ रही हूँ कि रिया के लिए मेहरबान, लेकिन कंगना के लिए क्यों इस तरह का अपमान? क्योंकि जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो ये खुलकर कह रहे हैं कि एक नारी अस्मिता, नारी का अपमान क्यों, जिस तरह के अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया। सवाल आज मैं महाभारत में पूछ रही हूँ कि बीएमसी की कार्रवाई पर एक खास गैंग चुप क्यों है? और सवाल ये पूछ रही हूँ कि हिंदुस्तान की बेटी का अपमान आखिर क्यों सहेगा हिंदुस्तान? कंगना रनौत मणिकर्णिका कह रही हैं, रानी लक्ष्मीबाई की तरह लड़ेंगी कह रही हैं और वो कह रही हैं कि इस लड़ाई को वो आगे लेकर जाएंगी। मेरे साथ आज महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नेता राम कदम जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रही है एक्ट्रेस मानवी तनेजा, मेरे साथ जुड़ रही है महिमा बख्शी, मेरे साथ जुड़ रही है रोचिका अग्रवाल, मेरे साथ जुड़ रही है पॉलिटिकल एनालिस्ट माधवी अग्रवाल, मेरे साथ है राजपुंजी, महाभारत में आते हैं, शिवसेना का पक्ष रखते हैं, शोएब चौधरी फिल्म टीवी डायरेक्टर है और साथ ही उषा पांडे एक्ट्रेस मेरे साथ जुड़ रही है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का महाभारत में। मेरा पहला सवाल राजपुंजी आप ही के साथ है। जो सवाल बोला, जो कंगना ने सीधा कहा, आज
घर मेरा टूटा है, कल घमंड तुम्हारा टूटेगा। ये घमंड टूटेगा। ये घमंडी है जिसका वार हुआ है घर पर। राजपुंजी सुचारिता जी, इसमें घमंड का मुझे समझ नहीं आ रहा किसको वो कह रही है। यहाँ पर शिवसेना बुलडोजर लेकर नहीं गई है। एक सरकारी संस्था है, एजेंसी है, नाम लेकर कह रही है, वो तो नाम लेकर कह रही है। आपको तब भी समझ नहीं आ रहा किससे कह रही है। भी कर रही है। वो तो नाम लेकर कह रही है। राजपुंजी शिवसेना के कौन बुलडोजर लेके गए? राजपुंजी वो तो नाम लेकर कह रही है। आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा। उनको कहने का हक है सुचारिता जी, उनको कहने का हक है। वो कुछ भी कह सकती है, वो पीओ के कह सकती है, कहने का हक है और आपको तोड़ने का हक है। हमारे बीच में उन्हें कहने का हक है, कम से कम इतना तो दिया आपने। आपने तोड़ने का हक है, उन्हें कहने का तोड़ा है ना। शिवसेना ने एजेंसी ने तोड़ा, सरकारी एजेंसी बीएमसी सरकारी एजेंसी है जिसने तोड़ा। सस्ता है, क्यों तोड़ा है? क्यों तोड़ा है? रामचंद्र जी ने मैं बोला, आपसे पूछ रही क्यों तोड़ा है? कंगना जी को क्यों तोड़ा? रामचंद्र जी की बात में आऊंगी, लेकिन आपसे पूछ रही हूँ क्यों तोड़ा? 14 पॉइंट है, कहीं वो किचन मैं आपसे ये कह रही हूँ, किचन की तरफ वो मुंबई में 2.5 लाख के करीब अवैध कंस्ट्रक्शन है। अवैध कंस्ट्रक्शन है। आपको आज ही दिखा कंगना रनौत का ये घर। आपको वो कंस्ट्रक्शन नजर नहीं आए, लेकिन कंगना रनौत का घर जिसे वो कह रही है इसमें कोई अवैध कंस्ट्रक्शन नहीं, वो आपको नजर आए। वो आपको नजर आए। एजेंसी के ऊपर आप में उंगली नहीं कर सकते, उसका कार्य कर रही है किसी भी तरह से, चाहे एनसीबी हो, सीबीआई हो, कोई भी हो। हम उनको ऐसे नहीं कह सकते कोई उनसे ऊपर आप एजेंसी की बात कर रहे हैं, वो गंदी जगह मंत्री पर हमला कर रही है। आप एजेंसी की बात कर रहे हैं। आप एजेंसी सुनिए, आपको अभी तक नहीं पता चला। हाँ, वही ना। 2018 में बनकर तैयार था, तब से अब तक आपको दिखा नहीं कि इस घर में कुछ प्रॉब्लम है, नक्शे के हिसाब से बना नहीं है। आपको अब दिखा जब उन्होंने ट्वीट करना शुरू किया। क्यों भाई? राजपुंजी रामचंद्र जी हमारे बीच में बैठे हैं, जो इन्होंने किसी ने नहीं बोला। जब उन्होंने पीओके का शब्द निकाला, किसी ने नहीं बोला कुछ भी। मुझे तो ये लग रहा है कि राष्ट्रवादी पार्टी के नेता हमारे बीच में बैठे, जिन्होंने और वो शब्द जो आपके नेताओं ने संविधान में इस्तेमाल किया, राजपुंजी मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। आप तो पीओके बोल रहे हैं, मैं तो उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकती जो आपके नेताओं ने कहा, जो आपके नेता ने उनके लिए इस्तेमाल किया। मैं उस शब्द को नहीं बोल सकती हूँ नेशनल टेलीविजन पर। ये मुझे बताइए, आप बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं? चैलेंज कर रही हूँ, बोलकर दिखाइए। बोलकर दिखाइए, आप चैलेंज कर रही हूँ आपको, आप बोलकर दिखाइए। आप शब्द नहीं बोल सकते ना। आप मान लेना, रामचंद्र जी मान रहे, रामचंद्र जी मान रहे नहीं बोल सकते, क्योंकि अभद्र भाषा अभद्र भाषा की जगह नहीं है ना। अभद्र भाषा की तो जगह नहीं है, तो कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? ये तस्वीरें जो मैं दिखा रही हूँ, ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रही हूँ, कंगना के घर के बाहर जिस तरह का लाठीचार्ज हुआ, जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, जिस तरह से यहाँ पे लोगों को हटाया गया, आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं राष्ट्रपति की तस्वीरें। मैं आपसे पूछ रही हूँ, यहाँ पर अगर अभिव्यक्ति की आजादी है तो क्या है? कंगना नहीं बोल सकती है, आप लोग नहीं बोल सकते, तो कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? ये तस्वीरें दिखा रही हूँ कंगना के घर, ये जो ऑफिस है, उसके बाहर किस तरह से लाठीचार्ज हुआ।
ये क्या करे? नहीं बोलने वालों के साथ यही होता है, जबरदस्ती का। सर, आप लोग क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं सर? देख सकते हैं आप। उन सबको पकड़ा जा रहा है। इधर आइए, उनको भी लेके जाए। ये देख सकते हैं किस तरीके से। ये देख सकते हैं आप, नॉर्मल महिला को, सिटीजन को, सिटीजन स्वरूप। ये देखिए सर, स्वरूप दिखाइए। ये देखिए, और इसको जमीन पर देखा जा रहा है। ये देख सकते हैं ना ये? वो देखिए आप, ये देखिए आप, वो महिला को, अनु, वो महिला सुन रही है। ये देखिए आप, किस तरीके से आप देख सकते हैं पुलिस। वो भी कर। तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ कंगना रनौत के दफ्तर के बाहर की तस्वीरें, थोड़ी देर पहले की तस्वीरें, क्योंकि कंगना रनौत के घर के बाहर किस तरह से जो लोग वहाँ पर, जो लोग समर्थन में आए थे, उनको वहाँ पर किस तरह बिठा कर ले जाया गया, किस तरह से पुलिस की वैन आई और वहाँ से उठाकर ले गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ कंगना रनौत के घर के बाहर की, क्योंकि भारी संख्या में लोग आ रहे थे, समर्थन में आ रहे थे, बोल रहे थे कि यहाँ पर इस तरह की कार्रवाई की, और जिन लोगों ने वहाँ पर प्लाकेट पकड़े, जिन लोगों ने वहाँ समर्थन किया, उनको किस तरह से बिठाकर ले जाया गया, पुलिस लाइन में हटाया गया वहाँ पे। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। तस्वीरें खार में खाली खाली हिल में कंगना रनौत के दफ्तर के बाहर की आपको दिखा रही हूँ, जहाँ के एक एक करके हर उस व्यक्ति को उठाया गया जो वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहा था, जो वहाँ पर कह रहा था कि इस तरह से ये जो कार्रवाई हुई है ये गलत है, इस तरह से जो कार्रवाई हुई है वो गलत है। वो तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ कंगना रनौत के घर के बाहर की ये तस्वीरें, कंगना रनौत के दफ्तर के बाहर की तस्वीरें। कंगना ये लगातार अपना घर कह रही है, वो कह रही है कि मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। उन्होंने सीधे सीधे खुला चैलेंज दिया है, खुला चैलेंज दिया है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, खुला चैलेंज कंगना रनौत का कि वो किस तरह से इस सरकार का घमंड तोड़ेंगी। कंगना रनौत के दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें, और जो समर्थन में आए उसकी भी आवाज दबा दो, जो समर्थन में आए उसकी भी आवाज कुचल दो। दफ्तर के बाहर की तस्वीरें, कंगना रनौत के दफ्तर के बाहर की तस्वीरें, जिसे वो कह रही है अपना घर। तो आप देख सकते हैं सुचारिता, हुआ क्या है? हुआ क्या है जी? हुआ क्या है? तस्वीर ये है कि जो लोग वहां पर बैठे हुए थे, ये लोग वो थे जो सिर्फ पीसफुली कंगना रनावत और जस्टिस ऑफ एसएसआर के पक्ष में बात कर रहे थे। ना वहां पर कोई मॉब थी, नॉर्मल सिटीजन थे, आसपास रोड चलते हुए लोग थे, कोई एक ऑर्केस्ट्रेटेड पॉलिटिकल लोग भी नहीं थे। इसका मतलब साफ है कि महाराष्ट्र का आम नागरिक अगर वो
कैडेट, स्कूल स्टूडेंट, वृद्ध महिलाएं, सबको लाठी से मारा गया और पुलिस बैंड ने डाला गया। सवाल ये है कि यहाँ पर अगर कुछ 40-50 लोग कंगना रनावत के ऑफिस के बाहर आ जाते हैं और समर्थन दिखा देते हैं, तो इससे यहाँ की सरकार को इतनी क्या घबराहट है कि आम जनता पर लाठी चला रहे, जैसे कि मान लीजिए इमरजेंसी है, आम जनता पर लाठी चला रहे, मान लीजिए कि क्रूरता है। ये जो है देश की जनभावना के साथ ही नहीं, पर इस देश के लोकतंत्र के साथ भी चलावा है, क्योंकि ये सत्ता में बैठे हुए लोगों को याद है पृथ्वी की जनता इसको सत्ता में पहुंचाती है। और इस सब जो यहाँ पे हुआ है, मेरे सामने हुआ है कि मैंने आपको एक आज देखा हुआ है, ये बहुत ही बड़ी घिनौनी निशानी है एक बल की, जो सिर्फ और सिर्फ घमंड पे घमंड के वापस घमंड